नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रभु श्री कृष्ण को एकलव्य का वध क्यों करना पड़ा। तो चलिए आरंभ करते हैं। वैसे तो यह कहानी एक योद्धा की नहीं बल्कि एक ऐसे महान धनुर्धर की है जिसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया और फिर भी अपनी महानता को सिद्ध किया। परंतु एकलव्य की कहानी केवल उसकी वीरता पर खत्म नहीं होती बल्कि उसमें एक दुखद मोड़ भी आता है जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसे मारते हैं। एकलव्य का जन्म श्रृंगवेरपुर राज्य के निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा के घर हुआ था। उनका असली नाम विद्युम्न था, परंतु वे प्यार से अभय के नाम से बुलाए जाते थे। राज हिरण्यधनु का राज्य एक शक्तिशाली और सुदृढ़ राज्य था जिसका समकक्ष मगध, हस्तिनापुर और मथुरा जैसे बड़े राज्य थे। उनके बचपन का अधिकतर समय प्रकृति के बीच बीता और उन्होंने अपनी शिक्षा और अपने कुलीय गुरुकुल में प्राप्त की। हालांकि एकलव्य की शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण घटना हुआ थी जब उन्होंने महर्षि द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखने की इच्छा जताई। द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों के गुरु थे और उन्होंने एकलव्य की इस इच्छा को राजकुमारों के दबाव के चलते अस्वीकार कर दिया। इसके बावजूद एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसी के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास किया। समय के साथ उसकी धनुर्विद्या इतनी प्रखर हो गई कि वह अर्जुन के समान महान धनुर्धर बन गया। एकलव्य की कहानी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा वह है जब उसने अपनी गुरु शक्ति और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया। एक दिन जब द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य धनुर्विद्या में अर्जुन से भी आगे बढ़ रहा है तो उन्होंने उसे बुलाया और गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। यह एक अत्यंत कठिन मांग थी क्योंकि एक धनुर्धर के लिए उसका अंगूठा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन एकलव्य ने बिना कोई सवाल किए अपने अंगूठे को काटकर गुरु को समर्पित कर दिया। यह घटना एकलव्य की अद्वितीय गुरु भक्ति और आत्मसंयम का प्रतीक बन गई। गुरु दक्षिणा देने के बाद भी एकलव्य ने अपनी धनुर्विद्या का अभ्यास बंद नहीं किया। बिना दाहिने अंगूठे के उसने धनुष चलाना सीखा और अपनी महानता का फिर से सिद्ध किया। हालांकि समय के साथ कि इस महानता ने उसे अहंकारी बना दिया। उसका स्वाभिमान धीरे धीरे अहंकार में बदल गया और वह धर्म के मार्ग से भटक गया। अहंकार तब और बढ़ गया जब वह जरासंध का समर्थक बन गया। जरासंध भगवान श्री कृष्ण के जन्मजात शत्रु था और इस प्रकार एकलव्य भी श्री कृष्ण के खिलाफ हो गया। एकलव्य और उसका समूह निषाद राज के समय से ही जरासंध के समर्थन करते थे और यहीं से एकलव्य और श्री कृष्ण के बीच दुश्मनी का बीज बोया गया। एकलव्य और भगवान श्री कृष्ण के बीच की कहानी उस समय चरम पर पहुंची जब युद्ध के लिए एकलव्य ने श्री कृष्ण को चुनौती दी और श्री कृष्ण ने चुनौती को स्वीकार कर लिया। यह मुकाबला केवल दो महान योद्धाओं के बीच नहीं था बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई थी। एकलव्य और उसके अहंकार को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने उसका वध किया। एकलव्य की मृत्यु के साथ उसका अहंकार भी समाप्त हो गया और श्री कृष्ण ने एक बार फिर इसे संसार में धर्म की स्थापना की। यह घटना न केवल एकलव्य का जीवन का अंत थी बल्कि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने महाभारत के घटनाक्रम को प्रभावित किया। इस प्रकार अहंकार और अधर्म किसी महान व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जा सकता है। एकलव्य ने अपनी महानता और योग्यता को सिद्ध किया लेकिन उसका अहंकार उसे अधर्म की ओर ले गया। भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध इसलिए किया क्योंकि एकलव्य जरासंध का समर्थक बन गया था और अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने संसार में धर्म की स्थापना के लिए एकलव्य को मारकर उसकी अहंकारमय यात्रा को अंत किया। इस तरह एकलव्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी महान क्यों न हो, अहंकार और अधर्म से बचना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य को मारकर संसार को यह संदेश दिया कि धर्म और सत्य की राह पर चलना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। अगर यह मेरी कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।